हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं जांच पत्र 6 को। इससे पहले जांच पत्र 5 तक ना हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए जांच पत्र 6 के सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला बोला गया है 1 वर्ग मीटर बराबर कितना वर्ग सेंटीमीटर होता है। देखेंगे वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर बोला गया था। 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे वर्ग में दिया गया है तो 100 में 100 से गुना करेंगे तो 1 पर 1 2 3 4 शून्य आ जाएंगे। 100 में 100 से गुना करेंगे तो है ना। 1 मीटर अगर सिर्फ पूछता तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन वर्ग लग गया है तो 2 बार गुना। यही क्यूब रहता यानी कि घन तो 3 बार गुना। आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई ऑलरेडी बता दिए हैं, क्योंकि फिर से जांच पत्र का मतलब है कि पिछले जो भी चैप्टर हमने पढ़े हैं उसका रिवीजन है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर या फिर भुजा गुने भुजा, 2 बार लिख देंगे। 1 घन मीटर बोला गया तो 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। बोला गया 1 लीटर जल का द्रव्यमान, द्रव्यमान कहने का मतलब होता है भार, कितना होता है 1 लीटर बराबर लगभग 1 किलोग्राम होता है। बोला गया घन का आयतन बराबर फार्मूला भुजा गुने भुजा गुने भुजा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं भुजा का क्यूब, है ना। क्यूब मतलब कि 3 ही बार है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आगे है 4 दीवारी का क्षेत्रफल कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू मेच, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई। तो ये हमारा पहला नंबर पूरा कंप्लीट हो गया है ना। चलेंगे आगे दूसरे पर, देखेंगे फ्रेंड्स दूसरा नंबर को हल करेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया था, आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई दिया गया है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला आप कहेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एल इंटू में बी। लंबाई है 40, चौड़ाई है 30, तो 4 गुने 3 12, और एक एक 2 जीरो है तो 2 जीरो दे देंगे। ये सभी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर, घन या घन आपका निकालते तब क्यूब हो जाता है ना। तो बोला गया है इसमें कितने पेड़ लगेंगे। यदि एक पेड़ के लिए 40 वर्ग मीटर जगह चाहिए, एक पेड़ के लिए 40 वर्ग मीटर चाहिए, लेकिन हमें तो टोटल 1200 वर्ग मीटर में न लगाना है यहाँ पर पेड़, तो कितना पेड़ लगेंगे। तो यही 1200 मीटर स्क्वायर में आपको यहाँ पर 40 से भागा दे देनी है, तो 0 से 0, 4 से 1 12 और 0 कट जाएगा, तो टोटल लिखेंगे 30 पेड़ हमारे यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है। तीसरा में आइए, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका प्रत्येक भुजा 3.5 सेंटीमीटर है। देखेंगे तीसरा में तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5, 3 में 1 बढ़ा दीजिए 4, और 4 गुना 3 कर दीजिए तो 12। ये 25 का 25 लिख लेंगे 1225। एक अंक के बाद दशमलव, स्क्वायर में एक 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ये मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर। ये फ्रेंड्स स्क्वायर निकालने के लिए, वर्ग निकालने के लिए, वर्गमूल सभी बताए हुए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे ना तो मैथ शॉर्ट ट्रिक्स का नाम सबसे आपको ना प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें देख सकते हैं। आइए चौथे पर, बोला गया एक आयताकार कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल इतना दिया गया है तथा ऊंचाई इतना है। क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला याद है, नहीं याद है तो लिख लेंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस में बी इंटू एच। फार्मूला याद है तो देखिए कैसे बन जाएगा, एल प्लस बी यानी कि 6 प्लस में 4.5 इंटू एच। ऊंचाई कितना है 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 गुने 6 4 10.5 गुना में हो जाएगा 3। देखिए गुना कीजिए, 3 दूनी का हो जाएगा 6, और 6 पचे 30 के 0, हाथ में 3, और 6 दहें के 60 है, 60 3, ये हो जाएगा यहाँ पर 63। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं रहता है, तो 63। सब यहाँ पर देखेंगे मीटर में था, क्षेत्रफल निकालें तो आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा चौथा बन जाता है। बताइएगा यहाँ पर कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आगे आइए पाँचवें पर, देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा 5वां नंबर प्रश्न। 5वां बोला गया एक हौज की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर दिया गया तो कितना घन मीटर तथा कितना लीटर पानी आएगा। तो हौज का आयतन निकालना है, निकालिए। फार्मूला लिख देंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना है 2, चौड़ाई कितना है 1, ऊंचाई कितना है 1.5 कीजिए तो गुना, 2 गुना के करेंगे तो 2, और 2 में 1.5 से गुना करेंगे तो 1.5 दूनी का होता है 3। सभी मीटर में है तो मीटर का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, आप हिंदी में लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं 3 घन मीटर। ठीक है, तो घन मीटर में लिख दिए। बोला गया था कितना लीटर पानी आएगा, तो आप बताइए यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 1 घन मीटर या फिर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो 3 मीटर क्यूब बराबर तो 1000 से गुना तो कितना लीटर हो जाएगा, तो 3000 लीटर। तो जस्ट इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है।
क्लियर है। देखेंगे फ्रेंड्स छठे नंबर को, बोला गया ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम ईंट का यहाँ से आयतन निकाल दें। ईंट का आयतन बराबर फार्मूला LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई 30, चौड़ाई 15, ऊंचाई 10। आप चाहें तो इसको यहाँ पर काट सकते, ये गुना कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गुना नहीं करेंगे। आगे देखिए, इतना मीटर लंबे चौड़े, इतना दीवार बनाने में कितना ईंट लगेगा, तो यहाँ से निकालेंगे हम दीवार का आयतन, क्योंकि फ्रेंड्स गुना करने में टाइम वेस्ट होगा। अब लास्ट में काटना है तो क्यों ना डायरेक्ट काट दें, फार्मूला तो सेम होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 5 गुने 45 गुने 3। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऊपर सभी सेंटीमीटर 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 में है, लेकिन नीचे 5 मीटर, ये सेंटीमीटर, ये मीटर में है। तो सेंटीमीटर वाला तो सही है, लेकिन मीटर को तो सेंटीमीटर में बदलेंगे ना, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। फिर यहाँ देखेंगे, ये भी मीटर में, तो यह भी 100 सेंटीमीटर गुना। अब बोला क्या गया है कि कितना ईंट की ज़रूरत होगी, तो लिखेंगे टोटल ईंट कितना होगा। तो टोटल ईंट बराबर फार्मूला हो जाएगा ना दीवार का आयतन 5 गुने 45 गुने 3 गुने 100 गुने 100, अब भाग दे देंगे बटा में ईंट का आयतन 30 गुने 15 गुने 10, तब ना पता चलेगा कि कितना ईंट का हमें यहाँ पर आवश्यकता है। देखिए कैसे यहाँ पर कटेगा, ये फ्रेंड्स 1 0 1 0, तो 2 0 से हम ये 2 0 काट देंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल, 15 है ना, तो 15 से 45 कट जाएगा, 15 तिया 45, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ये बच गया है 5, 5 तिया के 15 और 2 0। तो आंसर क्या लिखेंगे, कितना ईंट की आवश्यकता होगी, तो लिखेंगे कि कुल हमारे यहाँ पर 1500 ईंट की आवश्यकता है। तो छठा सॉल्व हो जाता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स ये 7वां नंबर, जानते हैं हम अलग से फिगर नहीं बनाते हैं, हम इसी में बना देंगे, यही फिगर में देखेंगे। एक इसको हम ऐसे करके मिला देंगे, आप चाहें तो ऐसे भी मिला सकते हैं, लेकिन ऐसे मिलाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस प्रकार से। इतना बताइए कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ना, ये वाला, ये कितना है 3 और ये है 2, 3 गुना 2 सेंटीमीटर, यहाँ लिखते चलेंगे। ठीक है, एक हमारा बन गया है 3 गुना 2। अब देखेंगे ये वाला, देखेंगे तो ये हमारा कितना है 3, और नीचे भी देखेंगे तो ये था 2 और ये 1, ये 3 हो जाएगा पूरा, इधर भी 3 और 2 और 1 3, ये वाला देखेंगे लंबा और चौड़ा दोनों 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 गुना 3। ठीक है, अब ऊपर आइए, तो ये 3 है और ऊपर देखेंगे ये 2 और 1, ये भी 3 हो जाएगा, तो 3 गुना 3 प्लस में ये देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो एक हो जाएगा 3 गुना 2। यानी जैसे नीचे था 3 गुना 2 और 3 गुना 3, ऊपर भी है 3 गुना 3 और 3 गुना 2। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। ये पूरा देखेंगे, अब ये हमारे यहाँ पर कितना लंबा हो जाएगा, तो ये 2 1 3 3 3 6 1 7 और 7 और 2 9, ये फ्रेंड्स टोटल देखेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 9 गुने ये 9 लिखेंगे। ठीक है, ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा पूरा, कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखना है। अच्छा, ये पूरा देखेंगे तो हमारा 11 है, यहाँ से यहाँ तक 11 है, तो 11 सेंटीमीटर में ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, इतना दूर 3, फिर ये 3, तो 3 और 3, ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 3 और 3 6 सेंटीमीटर, और टोटल 11 है, तो 11 में से 6 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 9 पचे 45, सभी को जोड़ देंगे, तो जोड़िए 9 6 15, 9 6 15, 15 15 30, अब 45 में 30 जोड़ेंगे तो 75, ये सभी सेंटीमीटर में है। ठीक है, अच्छा ये फ्रेंड्स हमारा आंसर ये बताएंगे, सेंटीमीटर तो सही है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा कि सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर क्यूब में आएगा, यहाँ पर ना हो सकता है कन्फ्यूजन हो। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई किसका फार्मूला होता है, आयत का फार्मूला, आयत का फार्मूला होता है ना लंबाई गुने चौड़ाई, तो आयत में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। वही घन निकालते हैं, है ना, घनाभ निकालते हैं तो क्यूब लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 7वां नंबर सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स शेष हमारा कोई प्रश्न भी नहीं है, तो हमने पूरा यहाँ पर सभी को सॉल्व करा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि यहाँ पर जांच पत्र 6 का सभी प्रश्न बढ़िया से समझे हैं कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न शानदार तरीके से समझे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।